नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अगर आप बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बाजार में बजाज ने अपनी भरोसेमंद बाइक पल्सर का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। नई बजाज पल्सर 125 में कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इसे खरीदना फायदे का सौदा है या नहीं, इसमें क्या खास है और इसकी कीमत कितनी है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये बाइक अच्छी लगी या फिर नहीं। दरअसल बजाज ऑटो ने नई जनरेशन पल्सर 125 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार सिर्फ बाइक का लुक ही नहीं बदला, बल्कि इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक और फीचर्स में भी कुछ बदलाव किए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब पल्सर 125 में TFT स्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और गूगल मैप्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। इसकी कीमत 92,900 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 1,04,318 रुपए तक जाती है। ये सभी एक्स शोरूम प्राइस हैं। अब बात करते हैं इंजन की, तो नई पल्सर 125 में 124.58 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 12.1 bhp की पावर और 11.4 Nm का टॉर्क देता है। पुराने मॉडल में 124.38 सीसी का इंजन था जो 11.8 bhp की पावर और 10.8 Nm का टॉर्क देता था। यानी नई बाइक में पावर और टॉर्क थोड़ा बढ़ाया गया है। इंजन के साथ 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। अब बात करते हैं बाइक के सबसे खास फीचर की। नई पल्सर 125 में वेरिएंट के हिसाब से 4.8 इंच की डिजिटल LCD स्क्रीन या 5 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है। TFT वाले मॉडल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, वहीं टॉप मॉडल में वाईफाई, गूगल मैप्स और स्क्रीन मिररिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। पुराने मॉडल में एनालॉग डिजिटल मीटर मिलता था। ऐसे में फीचर्स के मामले में नई पल्सर 125 काफी आगे निकल गई है। बाइक में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, यानी सफर के दौरान मोबाइल चार्ज करना आसान होगा। हालांकि LCD वाले मॉडल में ये फीचर ऑप्शन के तौर पर मिलता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। नई पल्सर 125 में आगे 31 मिमी का टेलीस्कोपिक फोर्क दिया गया है। पीछे सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। अब ट्विन शॉक की जगह मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इससे बाइक की राइडर और हैंडलिंग पहले के मुकाबले बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज भी बढ़ाया गया है। अब इसमें 260 मिमी का फ्रंट डिस्क मिलता है। पीछे 130 मिमी का ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसके साथ ही CBS यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है। लाइटिंग की बात करें तो नई पल्सर 125 में LED हेडलैम्प, पायलट लैंप और LED टेल लैंप दिए गए हैं। कुछ वेरिएंट में हैजार्ड लाइट और बैली पेन भी मिलता है। ऊपर वाले मॉडल में डबल हॉर्न दिया गया है, जबकि बेस मॉडल में सिंगल हॉर्न मिलता है। बाइक में इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी दिया गया है। अब सबसे जरूरी बात कीमत की करते हैं। पल्सर 125 के सिंगल सीट LCD मॉडल की कीमत 92,900 रुपए है। स्प्लिट सीट LCD मॉडल की कीमत 94,518 रुपए है। सिंगल सीट TFT मॉडल 99,291 रुपए का है और स्प्लिट सीट TFT मॉडल की कीमत 1,02,88 रुपए है। वहीं सबसे महंगे स्प्लिट सीट TFT और कनेक्टेड फीचर्स वाले मॉडल की कीमत 1,04,318 रुपए है। ये एक्स शोरूम प्राइस है। अब सवाल है, क्या नई पल्सर 125 को खरीदना चाहिए? नई बाइक पुराने मॉडल के मुकाबले महंगी जरूर है। पुराने पल्सर 125 की कीमत करीब 81,556 रुपए से शुरू होती थी, लेकिन नई बाइक में ज्यादा पावर, मोनोशॉक सस्पेंशन, बड़ा फ्रंट डिस्क ब्रेक, TFT स्क्रीन, ब्लूटूथ और गूगल मैप जैसे नए फीचर भी मिल रहे हैं। अगर आप 125 सीसी में एक ऐसी बाइक चाहते हैं जिसमें स्पोर्टी लुक के साथ नए डिजिटल फीचर्स भी मिले, तो नई पल्सर 125 आपके लिए एक विकल्प हो सकती है। भारतीय बाजार में नई पल्सर 125 का सीधा मुकाबला TVS रेडर 125, Honda SP 125 और हीरो एक्सट्रीम 125R से होने वाला है। तो आपको ये बाइक कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।